कि एक लड़के मुंजिया की है। मुंजिया गरीब था, लेकिन उसकी दिलेरी और साहस ने उसे सभी के बीच एक खास पहचान दिलाई थी। वह हमेशा अपने काम में मग्न रहता था, लेकिन उसके साथ एक अजीब घटना घटी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक रात मुंजिया जंगल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जिसे गांव वाले हमेशा डर के कारण नजरअंदाज करते थे। लेकिन मुंजिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक उसके सामने एक अजनबी आवाज आई। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुंजिया ने आवाज की ओर मुंह किया, लेकिन किसी को नहीं देखा। उसने सोचा कि यह शायद उसकी कल्पना हो, लेकिन जब उसने और ध्यान से देखा तो उसे एक कटी फटी शक्ल दिखाई दी, जो धीरे धीरे मुंजिया के पास आ रही थी। वह अजीब रूप में घबराया हुआ था, लेकिन अपनी जान को खतरे में देख मुंजिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कड़ी मेहनत से उस आत्मा से लड़ाई की और अंततः उसे हराया। लेकिन उस दिन के बाद मुंजिया के साथ कुछ अजीब होने लगा। हर रात वह भूतिया हवेली के आसपास महसूस करता था और उसकी आंखों के सामने वही कटी फटी शक्ल फिर से आ जाती थी। मुंजिया ने यह समझा कि वह केवल अपने साहस से ही उस आत्मा को हरा सकता है। धीरे धीरे उसने कई जादुई उपायों से उस भूत को शांत किया और एक दिन वह हवेली फिर से सामान्य हो गई। गांव वालों ने मुंजिया की बहादुरी की सराहना की, लेकिन मुंजिया ने यह कभी नहीं बताया कि उस रात के बाद उसे कुछ और अजीब घटनाएं कभी कभी महसूस होती थीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हिम्मत और साहस से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे साथ ऐसी जुड़ी होती है जो हमें पूरी तरह से समझने में वक्त लेती हैं। यह कहानी आमतौर पर गांव के माहौल में भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में सुनाई जाती है। यह कहानी डर और साहस का संतुलन दिखाती है। मुंजिया ने हवेली में घटी घटनाओं के बाद महसूस किया कि भूतिया आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। रात के अंधेरे में उसे कभी कभी अजनबी आवाजें सुनाई देती और वह अक्सर सोते हुए उहापों में रहता था। वह जानता था कि हवेली में कोई न कोई रहस्यमय शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींचती थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने मुंजिया को देखा और पूछा, तुम्हारी आंखों में जो बेचैनी है वह क्या है? कुछ गलत हुआ है क्या? मुंजिया ने पंडित जी को सारी बातें बताई। पंडित जी की आंखों में एक गंभीरता आ गई और उन्होंने कहा, मुंजिया, तुमने उस आत्मा को तात्कालिक रूप से हराया, लेकिन तुम जान नहीं पाए कि वह आत्मा क्यों आई थी और उसकी वजह क्या थी। उसका श्राप या कोई पुरानी कड़ी तुम्हें परेशान कर रही होगी। पंडित जी ने मुंजिया को बताया कि हवेली का इतिहास बहुत पुराना था। वह हवेली एक शक्तिशाली जादूगर की थी, जिसे गांव के लोगों ने गलत कारणों से शापित किया था। जादूगर की आत्मा अब तक हवेली में बंधी हुई थी और वह किसी न किसी रूप में अपना बदला लेना चाहती थी। पंडित जी ने मुंजिया से कहा, तुम्हें उस जादूगर की आत्मा को पूरी तरह से शांति देनी होगी ताकि वह फिर से किसी को नुकसान न पहुंचाए। मुंजिया ने पंडित जी के शब्दों पर विश्वास किया और अब उसे यह काम करना था। उसने एक योजना बनाई और अपने दोस्तों की मदद ली। अगले दिन मुंजिया और उसके दोस्त रात के समय हवेली के पास गए। उन्होंने हवेली के अंदर के हर कोने की जांच की और उन्होंने पाया कि एक पुरानी किताब और कुछ पुराने तंत्र मंत्र के उपकरण हवेली के तहखाने में छुपे हुए थे। यह वही किताब थी जो जादूगर ने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए इस्तेमाल की थी। मुंजिया ने उस किताब को खोला और उसमें लिखे तंत्र मंत्रों को ध्यान से पढ़ा। उन मंत्रों को बोलते ही हवेली का वातावरण एकदम बदल गया। अंधेरा घना हो गया और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक हवेली के अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। मुंजिया को एहसास हुआ कि अब वह जादूगर की आत्मा से सीधे तौर पर जूझ रहा था, लेकिन मुंजिया ने हार नहीं मानी। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और धीरे धीरे वह कटी फटी शक्ल सामने आई। यह वही आत्मा थी जो अपनी बुरी शक्तियों के साथ मुंजिया के सामने खड़ी थी। मुंजिया ने आखिरी मंत्र बोला और एक जोरदार आवाज के साथ वह आत्मा हवेली से बाहर उड़ गई। हवा में एक हल्का प्रकाश फैल गया और हवेली का अंधेरा मिट गया। इसके बाद हवेली शांत हो गई और उस स्थान से अजीब घटनाएं भी बंद हो गई। मुंजिया ने उस आत्मा को शांत किया था, लेकिन उसने यह महसूस किया कि वह हमेशा के लिए उस स्थान से नहीं जा सकता। उसकी यादें और अनुभव उसे हमेशा परेशान करते रहेंगे। गांव वाले अब उस हवेली के पास जाने से नहीं डरते थे,
क्योंकि वे जानते थे कि मुंजिया ने उसे सुरक्षित बना दिया है। मुंजिया भी शांति से अपने जीवन में आगे बढ़ा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और उन रातों का खौफ हमेशा के लिए रह गया। संदेश: इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमें अपनी समस्याओं का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमें अंदर से बदल देती हैं। यह कहानी डर और साहस का अद्भुत मिश्रण है, जो हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती का समाधान होता है, लेकिन वह हमेशा आसान नहीं होता। जिस साहस और समझदारी से जादूगर की आत्मा को शांत किया था, उसकी गाथा अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग उसकी बहादुरी की सराहना करते थे, लेकिन मुंजिया के मन में एक खौफ और खालीपन था जो उसकी आंखों में साफ छलकता था। उसे ऐसा लगता था कि हवेली और आत्मा को शांत करना उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसके बाद भी वह पूरी तरह से शांति महसूस नहीं कर पा रहा था। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन एक रात जब मुंजिया अपने घर में सो रहा था, उसने फिर से वही अजीब आवाजें सुनी। वह चौंका और अपनी आंखें खोलते ही देखा कि उसकी खिड़की के पास एक धुआं सा आ रहा था। वह घबराया हुआ खिड़की की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, एक तेज हवा का झोंका आया और वह अंधेरे में खो गया। जब मुंजिया ने आंखें खोली, तो वह खुद को उसी भूतिया हवेली के भीतर पाया। वह डर से कांपते हुए इधर उधर देखने लगा और देखा कि हवेली में फिर से अजीब सी रोशनी फैल रही थी। अचानक सामने से वही करी फटी शक्ल आई और बोली, तुमने मुझे सिर्फ शांति नहीं दी, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त किया है, और अब मैं फिर से अपना बदला लूंगा। मुंजिया ने पूरी तरह से समझ लिया कि यह आत्मा केवल बदला नहीं लेना चाहती थी, बल्कि वह अपनी असलियत में एक जीवित व्यक्ति थी, जिसे गलत तरीके से शापित किया गया था। उसकी आत्मा को नष्ट करना अब सही नहीं था। मुंजिया ने खुद से वादा किया कि वह इस बार उसे शांति और मुक्ति दिलाएगा, ताकि वह आत्मा बिना बदला लिए शांति से जा सके। मुंजिया ने फिर से पंडित जी से सलाह ली और एक और तंत्र मंत्र का सहारा लिया। इस बार उसने उस आत्मा से संवाद किया। मुंजिया ने कहा, तुम्हारा शाप केवल तुम्हारी मौत से नहीं जुड़ा है। तुम्हारा दर्द उस दिन से शुरू हुआ था जब तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था। तुम जो कर रहे हो वह केवल तुम्हारी असफलता को ही बढ़ा रहा है। तुम अपनी गलती को स्वीकार करो और अपना बदला छोड़ दो। यह सुनकर आत्मा थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसने कहा, तुम मेरे साथ हो, लेकिन मैं अब भी चाहती हूं कि वह लोग जो मुझे कष्ट पहुंचाते थे उन्हें सजा मिले। मुंजिया ने उसे समझाया कि बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होता, और अगर वह अब सच्चाई की ओर बढ़ेगी तो वह मुक्त हो जाएगी। एक लंबी बातचीत के बाद आत्मा ने अपनी गलती स्वीकार की और मुंजिया से यह वादा किया कि वह अब शांति से चली जाएगी। इस बार मुंजिया ने उसे पूरी तरह से मुक्त किया और उसकी आत्मा सच्ची शांति पा सकी। उस रात के बाद से हवेली फिर से सामान्य हो गई। गांव वाले अब फिर से उस स्थान के पास बिना डर के जाते थे। मुंजिया ने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य रूप से जीना शुरू किया, लेकिन वह जानता था कि वह जो कुछ भी कर चुका था वह उसे हमेशा याद रहेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें किसी की गलतियों और दुखों को समझने की जरूरत होती है, और केवल बदला लेने से कुछ नहीं बदलता। शांति, समझ और माफी ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इस तरह मुंजिया की भूतिया कहानी समाप्त होती है। यह हमें यह भी बताती है कि जीवन में हर मुश्किल का समाधान होता है और हमें उसे सही तरीके से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।